हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सूक्तियों की श्रृंखला को अब हम क्रमबद्ध रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम एक एक ग्रंथ को उठाएंगे और उस ग्रंथ में प्राप्त सूक्तियों को पूर्णता से कवर करेंगे। उसके पश्चात हम संस्कृत के अन्य ग्रंथों को लेंगे। हम आज की जो सूक्ति लेने जा रहे हैं यह हितोपदेश से ली गई है और हितोपदेश के जो रचनाकार हैं उन्हें कौन नहीं जानता, वो है नारायण पंडित जी। तो चलिए हितोपदेश की शुरुआत कैसे होती है उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। भागीरथी नदी, जिसे हम गंगा के नाम से भी जानते हैं, उसके पवित्र तट पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है, पटना जिसे हम कहते हैं। किसी समय इस नगर में राजा सुदर्शन रहते थे। उनकी राज्यसभा में किसी विद्वान ने इन श्लोकों को पढ़कर सुनाया। श्लोक है, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सह यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अर्थात शास्त्र मनुष्य के नेत्र हैं। इन नेत्रों की सहायता से वह वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही नहीं परोक्ष ज्ञान भी कर लेता है। इसके बिना आँखों वाला आदमी भी अंधा ही रहता है। यौवन, धन, अधिकार और अविवेक, इनमें से प्रत्येक जो है मनुष्य को पाप गर्त में गिरा सकता है। यौवन इंसान को गिरा सकता है, धन गिरा सकता है, अधिकार गिरा सकता है तथा अविवेक भी गिरा सकता है। परंतु सोचिए, जिनके पास ये चारों हों वह पाप के कौन से गर्त में गिरेगा, कितना गहरा गिरेगा, कितना नीचे तक जाएगा, क्या इसका अनुमान करना कठिन नहीं है। जब राजा सुदर्शन ने इस श्लोक को सुना और इसके अर्थ को जाना तो उसे अपने मूर्ख पुत्रों का ध्यान हो आया। ये पुत्र मूर्ख होने के साथ साथ व्यसनी भी थे। वो नशा करते थे, शराब इत्यादि में डूबे रहते थे। धन की तो कमी थी ही नहीं, तो आसानी से जो भी व्यसन मिलता था वो उसे पूरा करते थे। राजा सोचने लगा, कई कुपुत्रों से तो अच्छा है कि एक ही पुत्र हो किंतु गुणी हो। कुपुत्रों की अधिक संख्या आकाश के अगणित तारों की तरह निरर्थक रह जाती है। तारे निरर्थक माने जाते हैं क्योंकि तारों से प्रकाश नहीं होता है। एक सुपुत्र चंद्रमा की तरह अकेला ही कुल को उज्जवल बना देता है, पर इन राजकुमारों में तो कोई भी सुपुत्र नहीं है। देखिए, राजा सुदर्शन के 4 पुत्र थे, चारों बिल्कुल नालायक थे। तो विचारों की इस भंवर में जो राजा सुदर्शन है उसका सिर चकरा जाता है और अंत में वह निश्चय करता है कि जिस तरह भी हो सके वह अपने पुत्रों को नीतिज्ञ तथा विद्वान बनाएगा। राजा सुदर्शन अगले दिन एक सभा बुलाते हैं। पटना के अतिरिक्त अन्य स्थानों के विद्वान भी उस सभा में आते हैं, क्योंकि राजा ने बुलाया है तो अधिक से अधिक लोग आएंगे। राजा ने सब विद्वानों का अभिनंदन करते हुए कहा, विद्वानों, मुझे अपने पुत्रों की चिंता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पुत्र मेरे वंश को कलंकित करेंगे। संसार में उसी पुत्र का जन्म लेना सफल होता है जो अपने वंश की मान मर्यादा को बढ़ाता है। निरर्थक पुत्रों से क्या लाभ है। कोई विद्वान मेरे मूर्ख पुत्रों को भी विद्वान बना दे तो मैं उसका उपकार मानूंगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं 6 मास का समय देता हूँ। अब राजा के ऐसे उद्घोषणा करते के साथ ही सभा में सन्नाटा छा जाता है। किसी भी विद्वान में राजपुत्रों को इतने थोड़े समय में राजनीतिज्ञ बना देने की सामर्थ्य नहीं थी। केवल विष्णु शर्मा नाम का एक विद्वान अपने आसन से उठा और बोला, राजन, मैं वचन देता हूँ 6 महीने के अंदर अंदर मैं राजपुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के साथ विदा किया। विष्णु शर्मा ने इन राजपुत्रों को जिन मनोरंजक कहानियों द्वारा राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी, उन कथाओं और नीति वाक्यों के संग्रह को ही हम हितोपदेश कहते हैं। इस कथा संग्रह के विषय में हम एक एक करके आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी हितोपदेश की यह श्रृंखला पसंद आएगी। हम एक एक करके इसके एक एक विषय को उठाएंगे और किस तरह से विष्णु शर्मा जी ने राजा के जो दुष्ट पुत्र थे, नालायक पुत्र थे, उनको शिक्षित किया, उनको राजनीतिक के युक्त बनाया, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे।
पुनः हम आज का श्लोक देख लेते हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सह यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अर्थात शास्त्र मनुष्य के नेत्र हैं, इन नेत्रों की सहायता से वह वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही नहीं परोक्ष ज्ञान भी कर सकता है। इसके बिना अर्थात शास्त्र के बिना आँखों वाला आदमी भी अंधा ही है। यौवन, धन, अधिकार और अविवेक, इनमें से प्रत्येक मनुष्य को पाप गर्त में गिरा सकता है। परंतु सोचिए, जिसके पास ये चारों हों वह पाप की कितनी गहराई में गिरेगा, इसका अनुमान भी कठिन है। आशा करता हूँ कि आपको यह सूक्ति पसंद आई होगी। कृपया करके हमें वीडियो में अपने कमेंट के माध्यम से आपके विचारों से अवगत कराइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।